नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का संकट चल रहा है। कोरोना के खतरे के बीच भगवान ना करे आपको कभी अस्पताल जाना पड़े, क्योंकि दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल की जो तस्वीर इंडिया टीवी के कैमरे में कैद हुई वो खौफनाक है, विभत्स है। तस्वीरें ऐसी हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो है दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना हॉस्पिटल एलएनजेपी का। यह पूरा अस्पताल कोविड डेडिकेटेड है, यहां सिर्फ कोविड के मरीज हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो सन्न कर देने वाली हैं। यह हाल तब है जब दिल्ली सरकार 31 जुलाई तक 5.5 लाख कोरोना केसेस होने का अनुमान लगा चुकी है। दिल्ली की सेहत सुधारने के लिए मंथन चल रहा है, लेकिन सच यह है कि दिल्ली में हालात डराने वाले हैं। ऊपर से अस्पतालों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो दिल दहला देने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल टूट जाएगा। इन तस्वीरों को देखकर कलेजा कांपने लगेगा। दिल्ली के अस्पताल में फर्श और बिस्तर पर पड़े मरीजों की सांसें उखड़ती जा रही हैं और देखने वाला कोई नहीं। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एलएनजेपी की बदहाल हालत को देख रहे हैं आप। वार्ड में कोई केयर टेकर नजर नहीं आ रहा। जिस आम दिनों में जिस वेटिंग एरिया में मरीजों के परिवार वाले डॉक्टरों का इंतजार करते हैं, वहां लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। 4 लाशें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कॉरिडोर के दूसरी तरफ 2 और लाश दिख रहे हैं और कोई नहीं जानता ये शव यहां कितने घंटों से हैं। विचलित करने वाली ये तस्वीरें हमें धुंधली करनी पड़ रही हैं, क्योंकि आप इन्हें देख नहीं पाएंगे। तस्वीरें भयानक हैं, दर्दनाक हैं। किसी के बदन पर कपड़े नहीं हैं, बेहोश है, ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन कोई देखने वाला तक नहीं। बगल में बेड पर एक बुजुर्ग मरीज बेसुध पड़ा है, सांसों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है अस्पताल वाले मौत का इंतजार कर रहे थे। इस वार्ड के एक एक मरीज को देखिए। कोई सांस नहीं ले पा रहा, कोई बोल नहीं पा रहा, कोई चल नहीं पा रहा, कोई बैठ नहीं पा रहा। 15 मिनट तक कैमरा वार्ड में घूमता रहा, लेकिन न ही कोई वार्ड बॉय नजर आया, न ही कोई नर्स और न ही कोई डॉक्टर। इंडिया टीवी के संवाददाता सच जानने के लिए एलएनजेपी अस्पताल में घूमते रहे। मुर्दाघर में एक डॉक्टर से मुलाकात हुई और उन्होंने वो सच बता दिया जो सरकार छिपाना चाह रही है। काफी बड़ी एग्जैक्ट फिगर हम बता नहीं पाएंगे। अच्छा, तो ऐसी भी स्थिति आती है कि आपको कॉरिडोर में रखना पड़ता है? हाँ, 1-2 बार आई है ऐसी स्थिति है। मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे, लेकिन सीनियर डॉक्टर जो है उन्हीं को अलाउड है ये प्रेस रिलीज। मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, और कई ऐसा भी है कि बॉडी लेने से लोग इनकार कर रहे हैं, भाई आए ही नहीं लेने। ऐसा भी हो जाता है। ये हाल उस राज्य के अस्पताल का है जहां के मुख्यमंत्री दावा कर रहे थे कि कोरोना से लड़ने के लिए मुकम्मल तैयारी है। कहा गया है कि एलएनजेपी अस्पताल में 2000 बेड की व्यवस्था है। तो फिर सवाल है, मरीज जमीन पर क्यों लेटे हैं? एलएनजेपी को जब कोविड अस्पताल बनाया गया है तो मरीजों के मॉनिटर के लिए डॉक्टर क्यों नहीं हैं? कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार किया गया ये अस्पताल आपकी कल्पनाओं को धराशायी कर देगा। भूत बंगला बना दिया है डॉक्टरों ने इसे। हम एक यहाँ इसलिए आए कि कॉरिडोर में एक वीडियो है जिसमें 4-5 डेड बॉडी रखी गई है। हमारे पास जो कैपेसिटी है वो कम है। अगर कैपेसिटी क्रॉस होगी तो डबलिंग होगी। डबलिंग की कैपेसिटी क्रॉस होगी तो फ्लोर पे भी रखनी पड़ने की नौबत आ जाती है। हुआ है कि हाँ। दिल्ली के सीएम कह रहे हैं कि अगर कोई कमी है तो मीडिया दिखाए। आज इंडिया टीवी एलएनजेपी अस्पताल का एक एक सच दिखा रहा है। अस्पताल में मरीजों को देखने डॉक्टर पहुंच गए तो ये किसी एहसान से कम नहीं। इस अस्पताल की तस्वीरें देखकर अच्छा आदमी भी दहशत से बीमार पड़ जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई भी परेशान करने वाली तस्वीरें हैं या लोगों की परेशानी है वो मीडिया दिखाए,
लेकिन ये जो तस्वीर आप एलएनजेपी हॉस्पिटल की देख रहे हैं, ये कोई ऐसी तस्वीर नहीं थी कि जो बहुत छुपी हुई थी। बस ये है कि हमारे संवाददाता वहां जान जोखिम में डालकर गए और उन्होंने दिखाया। अगर प्रशासन मुस्तैद है, अगर लोग एक्टिव हैं, लोगों को बचाने के लिए तैयार हैं, तो ये तस्वीर तो लोगों को दिख जानी चाहिए। यह हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। दिल्ली में रोज 1000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। हालात यह है कि कोरोना के एक्टिव केसेस का डबलिंग रेट 12-13 दिन का हो गया, जबकि देश का औसत डबलिंग रेट 20 दिन का है। दिल्ली को चलाने वाले भरोसा तो दिला रहे हैं, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और इन तस्वीरों को आप देखिए, कौन कहेगा कि दिल्ली में व्यवस्था ठीक है। इस तस्वीर में आप देखिए, हॉस्पिटल के अंदर का एरिया आपको नजर आ रहा है और यहां पर अगर आप देखेंगे डेड बॉडीज रखी हुई हैं, उनके ऊपर एक के बाद एक देखिए उस स्ट्रेचर पर, वहां पर एक साथ लाश रखी हुई है और उनको सिर्फ चादर चढ़ा दिया गया है, जबकि प्रोटोकॉल है कि आप उनको बाकायदा प्लास्टिक में रैप करेंगे। ये तस्वीर देखिए, कोई व्यक्ति इस तरीके से नग्न अवस्था में पड़ा हुआ है। एलएनजेपी हॉस्पिटल के एमएस अभी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, उनसे एक एक वीडियो को हम दिखाकर पूछेंगे कि यह हालत क्यों है, तस्वीर क्यों है। लेकिन जो व्यक्ति, ये देखिए, लोग बेसुध पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन कहां है नहीं पता। अगर ऐसी हालत हो गई कि बेसुध हो रहे हैं तो फिर ऑक्सीजन कहां है। और नग्नावस्था में देखिए, ये तस्वीर जब मैं देख रहा हूं, एक ही सवाल मन में आता है कि कोई व्यक्ति खुद तो नग्न आया नहीं होगा, किसी का रिलेटिव रिश्तेदार कोविड हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है जिसने उस तरीके से करके उसको लेटा दिया हो। जैसा वो बेसुध पड़ा है, उसने खुद कपड़े उतारकर फेंक नहीं दिए होंगे, कपड़े फेंके तो कपड़े दिख नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब वो बेसुध आदमी नग्न पड़ा है, तो फिर अस्पताल के किसी अंदर के व्यक्ति की जिम्मेदारी बनेगी कि वो कैसे पड़ा है, किसने कपड़े उतारे, क्यों उतारे और वो वहां क्यों पड़ा रहा। इसका जवाब किसी को तो देना होगा। दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, हर किसी को यह पता है कि केसेस बढ़ रहे हैं, इलाज हो जाएगा, लेकिन इलाज की व्यवस्था तो ठीक हो। ये लाशें रखी हुई हैं, आप देख रहे हैं। अभी डॉक्टर एलएनजेपी के बता रहे थे कि लाशें जो हैं वो मॉर्चरी से बाहर भी रखनी पड़ रही हैं, कॉरिडोर में रखनी पड़ रही हैं। ये हालत तब है जब दिल्ली में अभी 35-36 हजार केसेस हैं। आप सोचिए, जब ये 5.5 लाख केस होंगे तो फिर क्या होगा। हर आदमी को ये तस्वीर देखकर इस वक्त डर लगेगा कि दिल्ली में क्या हो क्या रहा है, और अगर केसेस बढ़े तो उनकी हालत क्या होगी। ये लाशें ऐसी रखी हुई हैं। ये पूरा अस्पताल एलएनजेपी का कोविड के लिए डेडिकेटेड है। 2000 बेड की बात है, लेकिन उस बेड पर लोग रहें तो उन बेड पर उनको व्यवस्था तो मिले, उन बेड पर उनको ऑक्सीजन तो मिले। आपको ये तस्वीर देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा कि एक पेशेंट, बेड खाली है, उस बेड पर कोई शीट भी नहीं है और उसके नीचे वो नग्न अवस्था में पड़ा है। इनको देखिए, ये कैसे बेसुध पड़े हैं। जो व्यक्ति दिख रहा है उसकी हालत गंभीर दिख रही है, लेकिन वहां आपको कोई डॉक्टर, कोई नर्स दिख रहा है क्या? कोई नहीं दिख रहा। और ये तस्वीर जितनी बार दिमाग में आएगी, दिल्ली के हर शख्स की आत्मा जो है वो रोएगी भी और घबराएगी भी। उधर एक लड़का बैठा दिखता है, वो अपनी सुध खोया हुआ सा दिख रहा है। ये कोरोना वार्ड के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ लोग बेसुध पड़े नजर आ रहे हैं। लाशें वहां पर आप देखिए पीछे पड़ी नजर आ रही हैं। अगर लाशों को वहां रखना पड़ रहा है, मॉर्चरी हाउस फुल हो गई, तो मरने वालों का आंकड़ा सिर्फ 905 कैसे है? क्या आंकड़े सही कहानी बयां भी कर रहे हैं या लोगों को सच पता भी चल रहा है? ये तस्वीरें बहुत कुछ पूछ रही हैं कि दिल्ली में जो सच है, क्या वो इंडिया टीवी पर इन तस्वीरों के जरिए बाहर आ रहा है या वो आंकड़े जो सरकार दे रही है उसके जरिए बाहर आ रहा है? लोगों को यह पता लगना चाहिए। सरकार व्यवस्था कर रही होगी, लेकिन वो व्यवस्था कैसी है ये तो लोग पूछेंगे। 5.5 लाख मरीज हो जाएं और 80,000 बेड की आप बात करते हैं हम बना लेंगे, जब अभी 10,000 बेड बनाए उनमें से ये हालत है अस्पताल की, तो 80,000 में क्या होगा? अभी कोई डॉक्टर और नर्स नजर नहीं आ रहा। 80,000 के लिए डॉक्टर और नर्स कहां से आएंगे? ऐसे नग्नावस्था में कोई मरीज कैसे पड़ा रह सकता है? मैंने जिंदगी में नहीं देखा ऐसा कोई मरीज ऐसी नग्नावस्था में पड़ा हो बेड के नीचे, और वो भी कोविड हॉस्पिटल में। एक भी वीडियो में आप देखिए, आपको कहीं कोई डॉक्टर, कोई नर्स नजर आ रही हो, कोई डॉक्टर, कोई वार्ड बॉय नजर आ रहा हो? कोई नजर नहीं आ रहा। यह कैसे है दिल्ली के उस हॉस्पिटल में जहां पर सिर्फ और सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए व्यवस्था की गई है? हमारे साथ एलएनजेपी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुरेश कुमार जी जुड़ गए हैं। अच्छा, अभी बस जुड़ने ही वाले हैं वो हमारे साथ, उनसे हम जरा पूछेंगे। सुरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर।
सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी सर, मैं एलएनजेपी की जो हालत है उस पर आपसे बात करना चाह रहा हूं और मुझे खुशी है कि आपने वक्त निकाला लोगों के मन में बहुत सारे जो सवाल है उनका जवाब देने के लिए। एक एक तस्वीर सर मैं दिखाऊंगा और मैं चाहूंगा उस पर आप ही बताएं कि ये हालत क्यों है। एक तस्वीर जो पहले दिखा रहा हूं सर, उसमें एक पेशेंट बेड के नीचे नग्नावस्था में पड़ा है। ये तस्वीर देखिए सर, ये कैसे है सर, क्यों है? नहीं, ऐसा होता है कि जब हम पेशेंट का सीपीआर करते हैं, पेशेंट को जब रिसिस्टेट करते हैं, जैसे पेशेंट ठीक हो गया, कोरोना के पेशेंट, आपको सारा मालूम होगा कि ये जो हमारा अस्पताल है लोकनायक, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज यहाँ हो रहा है। LNJP is the biggest hospital in the country and we have successfully treated more than 3,000 patients, which is the number one in the country. And we have successfully treated 92-year-old female, 85-year-old male. Yesterday we have discharged, who successfully treated. ये जो आप दिखा रहे हैं, ये जो पेशेंट्स जो हैं, कई बार क्या होता है कि पेशेंट सिक होता है, पेशेंट का जब हम सीपीआर करते हैं तो कपड़े निकाल के उनको रिससिटेट करते हैं, छाती से सारे कपड़े निकालते हैं। और जैसे पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है, पेशाब का कैथेटर लगा हुआ है, यूरिन का कैथेटर लगा हुआ है, तो उसके लिए कपड़ों को निकाल के ही हम उसको कैथेटर को रिमूव करना होता है। और जब छाती को हम कंप्रेस करते हैं तो कपड़े निकाल के और उसका सीपीआर करते हैं। ये जो आप दिखा रहे हैं ये सच्चाई नहीं है, ये डेथ के बाद का जो है उसमें के बाद हम उसको जैसे कवर करते हैं, जब पेशेंट्स को रिससिटेट करते हैं तो ये नॉर्मल मेथड है, ठीक है। और पेशेंट्स, क्योंकि जैसे आपने दिखाया वार्ड में कि वार्ड में एक डेथ हो गया, सर वार्ड वाले पे अभी आऊंगा सर, एक एक करके सर। आप कह रहे हैं सीपीआर करते हैं तो पेशेंट के कपड़े हटाते हैं, तो पेशेंट के नहीं अभी रुक जाइए सर, इस पे सवाल बाकी है। पेशेंट के कपड़े हटाकर उसके बाद उसकी अगर डेथ हो जाए तो बेड के नीचे छोड़ देते हैं जमीन पे, कैथेटर निकालते हैं, पेशाब का जो कैथेटर है वो निकालते हैं। नहीं, और उसके बाद बेड के नीचे उसको जमीन पे लिटा देते हैं। नहीं, ऐसा होता है कई पेशेंट जैसे किनारे पे हैं, पेशेंट्स किनारे पे है और पेशेंट कई बार स्लिप हो गया तो उसको वापस रिपोजिशन करते हैं। स्लिप हो गया सर, मैं आपको आपके यहाँ टीवी लगा है सर, देखिए एक बार जैसे सर एक तो जो डेड बॉडी है वो स्लिप होकर नीचे कैसे गिरेगी, पहला सवाल तो ये है। उसमें चेतना नहीं है सर, वो नीचे गिर जाएगी, और गिर के बिस्तर के नीचे कैसे चली जाएगी? हम सीपीआर कर रहे हैं हाँ। जब नहीं आप सीपीआर कर रहे हैं, किनारे पे हैं तो वो कई बार स्लिप हो जाता है, तो फिर आप उसको वहीं छोड़ देते हैं कि उठा के ऊपर बिस्तर पर लाते हैं? स्लिप हो जाता है, ये तुरंत उसको उठा के हम बिस्तर पे लिटाते हैं, उसको कवर करते हैं। पर सर वहां तो कोई नहीं दिख रहा, वो तो नीचे बिस्तर पर पड़ा, बिस्तर के नीचे गिरा हुआ दिख रहा है सर। और जैसा भी नहीं ऐसा ना, ये आप जो दिखा रहे हैं वो एडिटेड वीडियोज हैं, ये फ्रेगमेंटेड वीडियोज हैं, दे आर नॉट द कंटिन्यूअस पिक्चर, दे आर जस्ट स्टिल पिक्चर्स। नहीं एक मिनट सर, वो वीडियो है सर, वो स्टिल पिक्चर नहीं है सर, वो वीडियो है। नहीं, you are right, but this happens when we have the large number of the patients, that we have to remove the cloths, we have to do the CPR, we have to, because आप प्राइवेट पार्ट्स है उसमें आपका कैथेटर लगा हुआ है, तो उसको कैथेटर को कपड़े निकाल के ही तो कैथेटर रिमूव होगा। यदि पेशेंट के कपड़े पहने हैं तो कैथेटर वगैरह हम कैसे निकाल सकते हैं? नहीं सब कीजिए सर, मैं कहाँ मना कर रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं जो भी व्यक्ति दिल्ली का ये तस्वीर देखेगा वो ये पूछेगा सर कि अगर वो बेड से स्लिप हो गया है तो वहां पर लोग होने चाहिए थे जो उठा के तुरंत बिस्तर पर रख देते। वो बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ है सर, गिरा हुआ नहीं है। हाँ तो तुरंत उठाया ना, वो पार्ट तो आपने दिखाया ही नहीं। जो उसको वापिस बेड पे हमने रखा पेशेंट को, हाँ। या उसका बॉडी को पैकिंग किया, वो हिस्सा तो आपने दिखाया ही नहीं। नहीं वो तो बाद में किया ना सर, वो तो वहां वार्ड में पड़ा हुआ है, कोई आके वीडियो बना रहा है, वो दिख रहा है सर। हाँ। आपके लोग कहाँ हैं उस वीडियो में? आपके लोग तो नहीं दिख रहे सर। ऐसा है था, देखो वार्ड में हमारा एक वार्ड में 30 मरीज होते हैं, 30 पेशेंट्स होते हैं। हमारे पास अलग अलग रूम नहीं है, एक कॉमन वार्ड 30 पेशेंट्स आर देयर। तो जैसे पेशेंट का एक डेथ हो गया या पेशेंट्स को सीपीआर कर रहे हैं तो कुछ लोग जो स्वस्थ हो रहे हैं, वार्ड में ठीक हो रहे हैं, वो वीडियो बना लेते हैं, तो उनको हम रोक नहीं सकते क्योंकि मोबाइल हमने बंद नहीं किया हुआ है, वार्ड में मोबाइल तो अलाउड है। सो एनीबडी कैन मेक द वीडियो, एनीबडी कैन टेक द पिक्चर, वी डोंट स्टॉप एनी पेशेंट टू टेक द पिक्चर्स।
ठीक है। यदि हम मोबाइल बंद कर देंगे तो आप ही लोग कहेंगे कि भाई देखो। तो सर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इंडिया टीवी पर, वो उनके लिए आपका संदेश ये है मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुरेश कुमार जी का, कि ये पेशेंट कोरोना पेशेंट था, इसको आप जीवित करने की कोशिश कर रहे थे, और आपने जब चेस्ट को पंप किया उसके लिए कपड़े हटाए, वो स्लिप करके गिर गया, फिर वहां पर वो गिरा हुआ था, फिर जब तक आप लोग उठाते उसके पहले किसी ने वीडियो बना लिया। हाँ जी जी ठीक है, जी जी दैट्स राइट। ठीक है। तो अब ऐसे कैसे कोने में रखकर आप पंप करते हैं, ये पब्लिक सोचे। ये डेड बॉडी कैसे स्लिप हो जाती है, ये पब्लिक सोचे। वो बेड के नीचे कैसे घुस जाती है, पब्लिक सोचे। और वो ऊपर क्यों नहीं आ पाई, तुरंत वीडियो बनाने का मौका कैसा मिले, ये पब्लिक सोचे। मैं पब्लिक पर छोड़ता हूं। डर का माहौल ना हो। डर का ऐसा है कि डर का माहौल ना हो और पेशेंट्स को साइड में करते हैं। ठीक है, ये पेशेंट साइड में, पब्लिक सब ठीक है, पब्लिक निर्णय ले सर। मैं आपसे बस जवाब ले रहा हूं, पब्लिक सोच ले आप जो कह रहे हैं उस पर यकीन करना है नहीं करना है, कितना यकीन करना है। अगला वीडियो दिखाता हूं सर। अगली तस्वीर में देखिए, जहां पर आप देखेंगे ये कोरोना वार्ड के अंदर की तस्वीरें हैं, और वहां पर अगर आप देखेंगे लोग जो हैं वो पड़े हुए हैं, कई जगहों पर ऐसा लगा कि वो बेसुध पड़े हुए हैं। ये तस्वीर क्यों है सर? ये आपने कल भी दिखाया था ये वाला वीडियो, ठीक है ना। देखो कोरोना के पेशेंट्स में काफी सीख है। हमारा क्या है कि जो चलते फिरते पेशेंट हैं, या स्टेज 1 वाले पेशेंट हैं, या एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, या वो पेशेंट जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल है, वो हम भर्ती नहीं करते हैं। ये सिर्फ टर्सरी केयर हॉस्पिटल है, ये मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड हॉस्पिटल है, जिसमें कि सिक पेशेंट आते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट आते हैं, टर्मिनल इल पेशेंट आते हैं, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन वाले पेशेंट आते हैं, वो पेशेंट जिनका हार्ट खराब है, जो अल्कोहलिक हैं, जिनके पेट में पानी भरा हुआ है, जिनका निमोनिया है, जिनके फेफड़े खराब हैं, जिनको डायलिसिस की जरूरत है। आपने देखा कि जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं तो वैसे ही बहुत सिक होते हैं। वो उनका जो सेंसोरियम है, उनका कॉन्शियसनेस लेवल है, वो कम होता है। सो ऑल दीज पेशेंट्स आर सिक पेशेंट्स। और दूसरा, क्योंकि हम कोरोना पेशेंट्स में रिलेटिव को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पेशेंट्स हैं, ये सिक पेशेंट्स हैं, दे आर हैविंग मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन। तो आप जब डेथ हो जाती है तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, उस पर कपड़ा ढककर, और दूसरी तरफ पेशेंट रहता है। डेथ हो जाती है तो उसको हम, जो हमारा कायदे कानून है, नियम है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं, उसको बॉडी को पैक करते हैं, और उसको हम मोर्चरी में भेजते हैं। इस प्रक्रिया में हमें 1 घंटा लगता है। किसी भी पेशेंट का डेथ हो जाता है तो उसको सैनिटाइज करने में, उसको पैकिंग करने में, और उसको वहां से शिफ्ट करने में 1 घंटे का नॉर्मल समय है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यदि आप यूरोप में देखोगे, अमेरिका में भी देखोगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में देखोगे, सब जगह 1 घंटे का टाइम है। ठीक है सर, हमारे सहयोगी पवन नारा भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने एलएनजेपी हॉस्पिटल से ये तस्वीरें, ये रिपोर्ट्स भेजी हैं। पवन, आप वहां गए, आपका कोई सवाल है एमएस साहब से? सर एमएस साहब, आपसे मैं सीधे तौर पर यह पूछना चाहता हूं कि 24 घंटे में कोरोना पेशेंट की केयर का प्रोटोकॉल क्या है? आपकी कितनी नर्स 30 पेशेंट के वार्ड में तैनात होती हैं? डॉक्टर विजिट कितने बार होती है? उनका ऑक्सीजन लेवल कितने बार लिया जाता है? और अगर कोई, आप कह रहे हो कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की स्थिति में बेसुध पड़ा है, तो कितनी देर बाद कोई उम्मीद करे कि वीडियो बनने से पहले डॉक्टर आके उसको देख ले? पहले, सबसे पहले आप ये बता दीजिए सेट प्रोटोकॉल क्या है, ताकि हमारे सवालों की लाइन और लेंथ तय हो सके, ताकि हम ठीक है पवन, अब सुनिए। हाँ बताइए। हमारा जो हॉस्पिटल है, इसमें हम जैसे पेशेंट्स आता है इमरजेंसी में, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पेशेंट्स की ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। नॉर्मल है ऑक्सीजन, 93% से कम है या 90 से कम है। यदि किसी पेशेंट को 93 या 90 से कम है तो उसको सीधा आईसीयू में हम भर्ती करते हैं। यदि किसी पेशेंट्स को खाली सांस में तकलीफ है, बुखार ज़्यादा है, और खाली उसको रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो हम उसको अन्य वार्डों में शिफ्ट कर देते हैं, उसको आईसीयू में शिफ्ट नहीं करते। कुछ पेशेंट्स होते हैं कि जो बिल्कुल किडनी का प्रॉब्लम है या किसी और कारणवश आए हैं, किसी से हार्ट की प्रॉब्लम है और उनको कोरोना भी है, तो हम उनको हार्ट वाले वार्ड में भेज देते हैं, स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं। ये जो आप बता रहे हैं कि वी हैव द 3 टाइप ऑफ केयर, माइल्ड केसेज का अलग केयर है, मॉडरेट केसेज का अलग है, और सीवियर का अलग है। और वो पेशेंट जिसको वेंटिलेटर की जो आवश्यकता है, वो सीधे कैजुअलिटी से वहां चले जाते हैं। कुछ पेशेंट जो वार्ड में सिक हो जाते हैं या जिनके ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो उनको भी हम आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। अभी हमारे पास 75 वेंटिलेटर और आए हैं 2 दिन पहले ही, और हर एक वार्ड में 4-4 वेंटिलेटर हम लगा रहे हैं।
हमने कल भी ज्यादातर वार्ड में वेंटिलेटर, जो मेडिसिन के वार्ड है उसमें सब में नए वेंटिलेटर लग गए हैं जो भारत सरकार ने। नहीं और दिल्ली सर, सरकार मैं ने अगला उपलब्ध वीडियो दिखाऊं कराए से हैं। पहले पवन जो और पूछ हमारे रहे पास थे पर्याप्त संख्या में सर, उनका ऑक्सीजन सवाल बेड ये है था और सारा कि जो एक फैसिलिटी- वार्ड में कितने नर्स या डॉक्टर रहते हैं और कितनी बार विजिट करते हैं? देखिए, एक वार्ड में हमारे पास एक टाइम में 10 से 12 डॉक्टर होते हैं, हमारे पास 20 नर्सेज होती हैं एक टाइम में, और हमारे पास 6 नर्सिंग ऑर्डरली होते हैं और वो 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। ठीक है। और आपको जानकारी मैं दे दूं कि ये जो पीपी किट है, पीपी किट, क्योंकि गर्मी में पीपी किट करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर बारी-बारी आपके से पास डॉक्टर हर 2-3 घंटे में पेशेंट किट पर 20 डॉक्टर हैं, हाँ। तो क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कोई आदमी बेसुध पड़ा है, उसको कोई अटेंड करने वाला नहीं, कोई आके 20 वीडियो बना के डॉक्टर चला हैं, जाए? वो क्या 24 आप घंटे में काम पब्लिक के करते हैं, 8-8 सामने घंटे की शिफ्ट है वो। अपना रोस्टर रखेंगे, वो बताएंगे जो डॉक्टर ने 20 कितनी डॉक्टर बार हैं, लोगों 20 का डॉक्टर ऑक्सीमीटर हैं, से वो- ऑक्सीजन लेवल चेक वो- किया, क्योंकि कोरोना वो के 6 काल में बचने के लिए ऑक्सीजन लेवल चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने खुद कहा सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। 6 से 8 तो घंटे क्या आप का हमारा बताएंगे रोस्टर होता कि है। एक पेशेंट 6 से 8 का घंटे का हमारा ऑक्सीजन रोस्टर लेवल होता दिन है। में ठीक कितनी है। बार चेक होता है? नहीं और अगर एक मिनट एमएस साहब, 30 पवन नारा का सवाल ये है 20 डॉक्टर कि हैं। हमारे वीडियोस में लोग दिख रहे हैं जो बेसुध पड़े हैं। आप कह रहे हैं कि 8-8 घंटे पर वहां पर लगा 8-8 घंटे की ड्यूटी करने वाले सफिशिएंट डॉक्टर्स हैं, तो कोई बेसुध कैसे पड़ा है, ये पूछ रहे होते हैं। हैं। हाँ जी, हाँ जी। और क्या इन तस्वीरों में आपको कोई गलत नहीं लगता? कोरोना का सब कुछ इलाज तो justify है कर रहे नहीं, हैं आप। देयर इज नो क्योर। तो जो पेशेंट है कोरोना से पीड़ित है, आपको ये समझना है कि कोरोना का कोई अभी तक इलाज नहीं है, ठीक है। डॉक्टर्स खाली उसको मॉनिटर करते हैं, डॉक्टर उनके एक्सरे कराते हैं, डॉक्टर उसका जो निमोनिया है, जो कॉम्प्लिकेशन है कोरोना की, वो ठीक करते हैं, वो उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं, हर 6 घंटे में ऑक्सीजन सैचुरेशन हम देखते हैं पेशेंट्स का, ठीक है। और हमारे पास जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो हजारों की संख्या में है। नहीं सर, मेरा सवाल, आप कह रहे हैं कोरोना का इलाज नहीं है इसलिए आप बेसुध छोड़ देते हैं कि बचा तो बचा, नहीं तो मरा तो मरा। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि क्या आप करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि कोरोना जो है, कोरोना का सपोर्टिव इलाज है, कोरोना का कोई डेफिनेटिव इलाज आप नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, सुरेश जी, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, प्लीज देखिए मेरा कोई मकसद नहीं है सर, मैं आपको कोई दोषी नहीं ठहरा रहा। मेरा मकसद ये है कि अगर ये हालत है तो ये सुधरनी चाहिए, आपको सच बताना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ एलएनजेपी में अगर ये दिख रहा है तस्वीरों में कि पेशेंट बेसुध पड़ा है, उसकी गर्दन नीचे सर, उसकी गर्दन बेड से नीचे लटकी पड़ी है, तो कोई देखने वाला क्यों नहीं है? वो एक पेशेंट तो सो रहा है, ऐसा है। वो जो पेशेंट आप जो दिखा रहे हैं उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 98% है, वो आराम से सो रहा है, बिस्तर से गर्दन नीचे लटका कर। वो पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, पल्स उसका ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है, उसका ऑक्सीजन ठीक है, वो सो रहा है आराम से। सर सर मैं तो समझ नहीं पा रहा कि जो आदमी वहां कोरोना का इलाज कराने गया है वो आधी टांग नीचे और आधा सर नीचे लटका कर बेड से, और वो सो रहा है क्योंकि वो मजा कर रहा है वहां पर। सर पेशेंट का नाम और बेड नंबर बताइए। हाँ जी, अगर आप बिल्कुल आश्वस्त है कि स्वस्थ है और सो रहा है, तो ये जो पेशेंट हाँ ठीक है सर, पवन सही पूछ रहे हैं, उसका नाम बता दीजिए पेशेंट का, आपको अगर इतना पता है, उसका 98% था। पेशेंट ठीक है। मैं खुद आज सारी रात में हॉस्पिटल में ही था, सुबह 6 बजे भी मैंने राउंड लिया है ये न्यू मेडिकल ब्लॉक में, ठीक है ना। पेशेंट सोते हैं तो उसका हाथ पैर इधर उधर हो जाता है बिस्तर से, उसमें कोई नई बात नहीं है। जब लाश बेड से स्लिप हो जा रही है तो पेशेंट का हाथ पैर तो इधर उधर जाएगा ही सर। एक और वीडियो दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए सर, थोड़ा इसको पीछे कीजिए, 1 मिनट सर, ये तस्वीर देखिए, इसको पॉज कर दीजिए जरा। अगर ये लड़का आपको मजे लेकर सोता दिख रहा है बिस्तर पे सर? हाँ, नहीं, ऐसा है कि जब तक उसका पूरा फेस नहीं दिखेगा, जब तक आप फेस नहीं दिखाएंगे पता नहीं चलेगा। तो आपको तो अभी पता था सर कि 98% ऑक्सीजन है, अब आप कह रहे हैं फेस नहीं दिखेगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कौन है? एनीबडी कैन स्लीप। हाँ, नहीं, अभी आपने कहा सर, आपका बयान है कि उसका ऑक्सीजन लेवल आपको पता है 98% था, अभी आप उसका चेहरा पहचानने की बात कर रहे हैं। हमारा जो टीम होता है, अभी हमारा जो टीम है वो हर 2 घंटे से 1 घंटे से पीरियडिक राउंड लेता है। सुरेश जी, नर्सिस राउंड लेती कुछ कमियां हैं तो मान लेने में बुराई नहीं है सर, कंसल्टेंट राउंड लेता है। कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं तो मान लेने में बुराई नहीं है सर। लाश स्लिप कर गई, कोई मजे मारकर सो रहा है, ये कहने से फायदा नहीं है सर, पब्लिक को दिख रहा है।
ये तस्वीर देखिए सर, ये आदमी आपको लग रहा है सो रहा है, क्योंकि हमारे कुछ वार्ड में जैसे सर ये सो रहा है, देखिए ना सर, सो रहा है, सुनिए सर देखिए ना वीडियो, देखिए ना सर, सो रहा है क्या? जस्ट लिसन टू मी, हाँ जस्ट लिसन टू मी, बिकॉज एसी हमने बंद कर दिया। हमारे यहाँ पे सेंट्रल एसी था पहले, सेंट्रल एसी से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलता है, ये सारी स्टडीज ने बताया है, कोरिया की स्टडीज में बताया है। इंडियन जितने भी हमारे वो हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग हमारी बंद है और हमने स्प्लिट एसी लगवाए ज्यादातर जगह पे। तो गर्मी की वजह से पेशेंट्स क्या करता है कि बहुत जब गर्मी होती है, आप देखिए 40 डिग्री का टेम्परेचर है, तो उसमें पेशेंट कपड़े निकाल के सोते हैं, क्योंकि एसी नहीं है वार्ड में, जनरल वार्ड है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। सो दे रिमूव द क्लॉथ, उसने कपड़े पहने हुए हैं, कंफर्टेबल, वो चप्पल पहनकर सो रहा है सर, आप कह रहे हैं चप्पल पहनकर वो सो रहा है, कपड़े फुल पहन के सो रहा है। हाँ, तो ऐसे सो सकता है ना, सही बात है, सो सकता है ना, सही बात है सर, सो सकता है, नई बात नहीं है, नई बात नहीं है सर, सो सकता है, आप सही कह रहे हैं, सब सो रहे हैं वहां पर, बाकी लोगों ने कपड़े पहने, एक बेसुध जो है वो कपड़े पहनकर सो गया, उसको बहुत नींद आई और वो मजे ले रहा था। एक और वीडियो दिखाता हूं, वो गर्मी में बताया ना कि एयर कंडीशनिंग बंद है पूरे अस्पताल में, एयर कंडीशनिंग, क्योंकि अरे पर सर वो कपड़े में है, कहाँ कपड़े उतारे हैं सर उसने? हमने किसी को गर्मी लगेगी तो कपड़े उतार के वो सो जाएगा, कौन मरीज देखा सर? मैंने आज तक नहीं देखा। कुछ लोग अपना कपड़ा निकाल देते हैं। मैंने यदि आप अभी आपके टीम को भेजेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि 10 लोग ऐसे मिलेंगे कि जो अपना शर्ट्स निकाल के बैठे हैं। अच्छा, अब एक और तस्वीर दिखा रहा हूं सर, ये वेटिंग एरिया की तस्वीर है जहां कई शव एक साथ स्ट्रेचर पर पड़े हुए हैं। ये आप जो दिखा रहे हैं ना, चार डेड बॉडीज हैं जी, ठीक है, 4 डेड बॉडीज हैं जो दिखा रहे हैं आप, ठीक है, 4 डेड बॉडीज हैं जो दिखा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे 8 से 9 डेड बॉडीज आती हैं रोज न्यू मेडिकल ब्लॉक में, क्योंकि सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत सिक होते हैं, ठीक है ना, और वो पेशेंट्स होते हैं कोरोना के जिनको कि किसी को डायलिसिस चल रहा है, किसी को मल्टी ऑर्गन फेलियर है, किसी का आईसीयू में डेथ हो गया। जो ये बेड बॉडीज हैं ये आईसीयू से आती हैं, कुछ तो सेकंड फ्लोर से और कुछ जो है न्यू मेडिकल ब्लॉक से आती हैं। सो हमारे पास 8 से 10 डेथ होती हैं, वो हम स्वीकार करते हैं, उसमें कुछ हम छुपा नहीं रहे हैं, डेथ होती हैं और डेली होती हैं। तो सर मैं ये नहीं कह रहा कि डेथ नहीं हो रही होंगी सर, डेथ हो रही होंगी, लेकिन उनको रखने का, उनको सही जगह पर रखने का प्रोटोकॉल क्या है? वो वेटिंग एरिया में क्यों रखी है? ये जो है ये जो वेटिंग एरिया नहीं है, अच्छा। ये वेटिंग एरिया नहीं है, ये लिफ्ट के नीचे का, ये क्या करते हैं कि लिफ्ट से लेके आते हैं, एक एक करके नीचे लेके आते हैं लिफ्ट से, और जब लिफ्ट में नीचे आ जाती हैं तो 3-4 वैन एक साथ लगाते हैं, जो हर्ष वैन होती है जो मोर्चरी में शिफ्ट करते हैं, तो 3-4 गाड़ी एक साथ लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नर्सिंग ऑर्डरली है वो 3-4 गाड़ियों के साथ एक ही होता है, तो वो मैनेज करता है इनको शिफ्ट करने में मोर्चरी में। तो ये जो है ये हमारा यहाँ पे जब ऊपर से नीचे आता है तो ये लिफ्ट के सामने का पिक्चर आपने दिखाया है, ठीक है। ये आप कह रहे हैं कि इन शवों को हटाया जा रहा था, उसके पहले उन्हें वहां पर रखा गया है। एक अगला वीडियो आपको दिखाता हूं सर, ये भी वेटिंग एरिया का बताया जा रहा है, जहां स्ट्रेचर पर शव पड़ा हुआ है। ये तस्वीर देखिए सर, ये स्ट्रेचर के ऊपर लिफ्ट के नीचे का, लिफ्ट जहाँ है ना, आप सामने देखिए तो लिफ्ट है, लिफ्ट से नीचे उतार रहे हैं, एक एक करके बॉडीज को लिफ्ट से नीचे उतार रहे हैं, और जैसे ही ये नीचे आ जाती हैं सारी बॉडी तो एक साथ हम इसको मोर्चरी में शिफ्ट करते हैं, मोर्चरी में एक साथ हम शिफ्ट करते हैं। अच्छा, अभी हम एक डॉक्टर की भी बात सुन रहे थे, हमारे सहयोगी पवन नारा से वो बात कर रहे थे, ये रूटीन प्रोसीजर है, डेली का प्रोसीजर भी फुल हो गई है, ये स्थिति है क्या सर? सुरेश जी, क्या मोर्चरी भी फुल हो गई है क्या? मोर्चरी फुल नहीं हो रही, हमारे पास अभी 55 स्लॉट्स खाली हैं, मोर्चरी के 55 डेड बॉडी रखने की जगह अभी उपलब्ध है। आज सुबह का मैं फिगर दे रहा हूँ, पहले था कि हमारे पास सिर्फ निगमबोध घाट में ही बॉडी जा रही थी, अभी निगमबोध के अलावा हमें झंडेवाला और ये वेस्ट दिल्ली, पश्चिम बिहार और पंजाबी बाग, ये मोर्चरी की ये जहाँ पे क्रिमेशन करते हैं ना, वो हमें अब ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी मिल गई और अब हमारे पास कोई वो नहीं है। ठीक है पवन, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इन पर आप कुछ कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? उसको सेम डे रिश्तेदारों को सौंप देते हैं। सर एमएस साहब, आपसे जानना चाहता हूं, इन सारी तस्वीरों में आपको कुछ गड़बड़ या गलत नहीं लगता? पहली बात, ताकि आप सुधार की बात कर सकें। दूसरी बात, डॉक्टर्स नहीं आते ये आरोप है,
ये ओपन जेल की तरह है कि अंदर मरीज पड़ा है और बाहर डॉक्टर है, वो नहीं, अपनी नहीं, मर्जी ये से अगर एक ऐसा है, राउंड लेने देखिए, आ गए जो तो आ गए। डॉक्टर्स हैं, और कई जो- मरीज ऐसे जो हैं जिनकी डॉक्टर वाइट हैं, हम सुना सकते हैं, जो जो- कह रहे हैं कि जो 3 दिन डॉक्टर से हैं, उनके वो पास पीपी किट कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है। आया। अगर ऑक्सीजन हट जा रही है तो कोई लगाने के लिए कॉल बेल नहीं है ऐसा बेड है। पे, अंदर कोई आ नहीं रहा है। ठीक है पवन, आप जवाब सुन लेते आदमी हैं। आप इसको समझने का कोशिश करिए। मैं आपको जवाब देता हूँ, आप समझिए कि ऐसा होता है कि डॉक्टर स्टेथ लगा के तो जाएगा नहीं वार्ड में, क्योंकि स्टेथ लगा के जाएगा तो इन्फेक्शन होगा। जो डॉक्टर जाते हैं वो पीपी किट पहन के जाते हैं। जो आपका सफाई कर्मचारी है वो भी पीपी किट पहनता है। जो आपका नर्सिंग ऑर्डरली है वो भी पीपी किट पहनता है। तो ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि ये डॉक्टर है या सफाई कर्मचारी है, नर्सिंग ऑर्डरली है, क्योंकि वो पीपी किट में जाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड करते हैं। तो जो मरीज है वो कहेगा कि भाई स्टेथ लगा के तो कोई आया नहीं, कोई व्हाइट कोट पहन के तो आया नहीं, तो ये तो डॉक्टर है कि नहीं, वो उनको कंफ्यूजन रहता है। ठीक है। और हर एक जो डॉक्टर है वो मरीज को या तो है कि उनको बताए कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। आप ये देखिए कि 800 से 900 पेशेंट्स हैं, और सबको जो डॉक्टर एक बार बताता है कि देखो मैं डॉक्टर हूं और मैं राउंड लेने आया हूं, सबको सिस्टर भी बताती है कि डॉक्टर आ रहे हैं, सीनियर डॉक्टर आ रहे हैं, राउंड ले रहे हैं, और वो सबको नर्सिस को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई इस पेशेंट को आपको ये करना है, इस पेशेंट को ये दवाई देनी है, ये दवाई देनी है, पूरा राउंड लेके चले जाते हैं। ठीक है। क्योंकि वो पीपी किट में होते हैं, इसलिए मरीजों को डॉक्टर को पहचानने में या 1-to-1 इंटरेक्शन करने में उनको ये आशा होती है कि डॉक्टर आएगा, उनका हैंड होल्डिंग करेगा, उनसे बात करेगा। वो इस कोरोना की प्रक्रिया में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर ही इन्फेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो पीपी किट में होते हैं और वो कवर्ड होते हैं, फेस भी कवर्ड होता है, और खाली आंखें ही खुली होती हैं उसमें। तो उसमें पेशेंट्स का ये रहता है कि भाई उनको डॉक्टर नहीं देख रहा है। ऐसा हमारे पास रेगुलर वो जो पेशेंट, सुरेश जी, जैसे अगर कोई पेशेंट है कि डॉक्टर आया है, आप पहचान नहीं पाए वो, क्योंकि पीपी किट में है डॉक्टर। सर, अगर कोई पेशेंट है और उसकी हालत कैसी है, ये डॉक्टर जानने के लिए या तो पेशेंट से पूछेगा कि कैसा फील कर रहे हो, या वो ऑक्सीमीटर लगाएगा जैसा आप कह रहे थे ऑक्सीजन जांचने के लिए। अगर ये दोनों काम वो करेगा तो पेशेंट को पता चलेगा कि ये डॉक्टर है। अभी क्या है कि पिछले हफ्ते से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम स्मार्टफोन्स ज्यादातर मरीजों के पास हैं कि हम पेशेंट्स जो है मोबाइल से डॉक्टर से डायरेक्टली कॉल कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, और वो अपनी बात बता सकता है। सो वी हैव कनेक्टेड द सीनियर कंसल्टेंट विद द पेशेंट्स, सो पेशेंट कैन डायरेक्टली कॉल टू द डॉक्टर, दे कैन टेल देयर प्रॉब्लम्स। इन डॉक्टर फिर नर्स को, जूनियर डॉक्टरों को सबको हिदायत देता है, इंस्ट्रक्शन करता है कि भाई आप इस मरीज को आप ये कर दीजिए, ये ट्रीटमेंट कर दीजिए। ये हमने 1 हफ्ते से स्टार्ट किया है अभी। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि वो जो वार्ड के अंदर आप कह रहे हैं कि पीपी किट पहन के डॉक्टर जा रहा है, जिसको मरीज पहचान नहीं पा रहा कि ये डॉक्टर है, वो अंदर क्या करता है फिर जाकर? जी हाँ, जी हाँ। क्या क्वेश्चन था आपका, दोबारा रिपीट करेंगे? मैं पूछ रहा हूं सर कि आपने कहा कि हमने ऐप बना दिया है, ऐप से ही वीडियो चैट हो जाती है मरीज और डॉक्टर की, और उसी के हिसाब से मेडिकेशन हो जाता है। तो वो अभी जो आप बता रहे थे कि पीपी किट पहनकर डॉक्टर अंदर जा रहा है और इसीलिए मरीज पहचान नहीं पा रहा कि ये डॉक्टर है, वो डॉक्टर फिर अंदर क्या करने जाता है जब पेशेंट से पूछता ही नहीं, उसके पास जाता नहीं, वो क्या करने जाता है? सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है तो नहीं, वो पूछता है। ऐसा है, देखो पेशेंट्स का हमारा टीम वर्क होता है। पेशेंट्स से जो प्रॉब्लम होती है वो सिस्टर पूछती है, पहला कॉन्टैक्ट नर्स का होता है, नर्स डॉक्टर को बताती है कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। फिर जैसे जूनियर डॉक्टर जाता है, फिर सीनियर डॉक्टर जाता है, फिर प्रोफेसर जाता है, कंसल्टेंट जाता है। सो इट्स ए मल्टी लेयर अप्रोच, एंड वी हैव द टीम ऑफ डेडिकेटेड डॉक्टर्स हु टेक केयर ऑफ द all problems are resolved by the team, not by a single doctor. Single doctor cannot handle the whole world, so it's a team work. सर, मेरा सवाल शायद मैं समझा नहीं पाया, फिर समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं सर कि अगर डॉक्टर अंदर पेशेंट को अटेंड करने ही जा रहा है, तो ये कैसे संभव है कि पेशेंट्स को पता नहीं चल रहा कि पीपी किट में मेरे पास डॉक्टर आया है और वो शिकायत कर रहे हैं कि डॉक्टर नहीं आ रहा? नहीं, आप उसको देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मेडिकल साइंस है उसको आपको समझने की आवश्यकता है। आप तो लेमैन की तरह बात कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द हॉस्पिटल्स आर फंक्शनिंग। So if junior nurse is going, junior doctor is going, they are taking the history, they are examining the patients, and then they in turn tell their seniors or senior professor. Then professor advise the doctors that you do this on the phone, and then they call the sister,
to सर execute मैं the सब order. समझ, मैं वही कह रहा So this is हूँ, how वो the हिस्ट्री लेने hospital जब जा रहे हैं all तो over the पेशेंट world. को पता चलेगा ना सर, मेरे पास हिस्ट्री लेने डॉक्टर आया है, अभी पेशेंट्स कह रहे हैं कोई आ नहीं रहा। उनको नहीं पता चलता क्योंकि वो पीपी किट में होते हैं। जो हिस्ट्री लेता है वो जूनियर डॉक्टर लेता है, जो एमडी स्टूडेंट है हमारे यहाँ पे वो हिस्ट्री लेता है। ठीक, चलिए अब ये जवाब भी जो जनता MD अपने स्टूडेंट हिसाब है दिल्ली से यूनिवर्सिटी समझे का, कि उनको क्या वो लग रहा है। जाके पहले हिस्ट्री लेता है। ठीक वो है अपने सर, एक senior को वीडियो और बताता है। दिखाना चाह रहा हूं, ये भी बड़ा खौफनाक वीडियो है। स्ट्रेचर पर शव पड़ा है और जमीन पर मरीज पड़े हैं। नहीं, आई हैव प्लीज कंक्लूड बिकॉज आई हैव टू बस 5 मिनट आपका और लूंगा सर, 5 मिनट और लूंगा। तो जस्ट ये वीडियो बता दीजिए सर, स्ट्रेचर पर लाश और जमीन पर मरीज। 2 मिनट्स ओनली, 2 मिनट्स। नहीं, जैसे ये तो वही दिखा रहे हैं ना मॉर्निंग में कि आप जो ये दिखा रहे हैं, ये जो एक पेशेंट है, ठीक है ना, अब इसका मैं दोबारा वेरीफाई करूंगा। हमने एक वेरीफाई करने के लिए एक रात को मैंने ये आपका, कल आप ये वीडियो दिखा रहे थे शायद, कल इवनिंग में भी दिखा रहे थे शायद ये जी। तो आई विल ट्राई टू इंक्वायर द होल एपिसोड एंड होल इंसिडेंट एंड आई विल ओनली लेट यू नो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी बाय टुडे इवनिंग। आज शाम तक हमारे पास ये सारी इंक्वायरी का रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, एक आखिरी चीज बता दीजिए सर, ये जितने वीडियोस हमने दिखाए, आपने अपनी तरफ से बातें कही हैं, जनता तय करेगी कितना मानना है नहीं मानना है। आप खुद ये बता दीजिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पर एलएनजेपी के, क्या इन तस्वीरों को देखकर आपको एक बार भी नहीं लगा कि अस्पताल में कुछ तो गड़बड़ी है? मैं खुद पूरी रात यहीं पर था, होल नाइट आई वाज देयर इन द हॉस्पिटल, ओके, एंड 6 AM 6 बजे मॉर्निंग में भी आज गया। मैंने 4 पेशेंट देखे जो सिक थे। जो पेशेंट सिक थे उनका मैंने आज कहा कि भाई इनको तुरंत आप आईसीयू में शिफ्ट करिए। जो डॉक्टर थे उनकी टीम के साथ मैंने 15 डॉक्टरों के साथ मैंने आज सुबह 6 बजे राउंड लिया, ठीक है। और ये जो आपका एपिसोड है वो भी डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि सर वो जो आप दिखा रहे हैं ना, वो जो कुछ जो आप दिखा रहे हैं कि एक पेशेंट जो है वो डेथ हो गई है और पेशेंट इधर उधर पेशेंट्स जो हैं उनको चिंता है। हमारा क्या है कि ओपन वार्ड है, एक ही वार्ड में 30 मरीजों के बिस्तर लगे हुए हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए 20 नंबर वाला पेशेंट बिल्कुल रिकवर हो रहा है कोरोना से और 21 वाले की डेथ हो गई, तो अगला 22 वाला के बीच में होगा ना, 2 पेशेंट एक तरफ है और बीच में डेथ हो गई, तो वो जो डेथ होगी तो बगल वाले मरीज जो हैं उनको तो काफी घबराहट हो जाती है। तो हम उनको रिएश्योर करते हैं और हम उनको कोशिश करते हैं कि तुरंत से तुरंत उसको साइड सर में मैं करें। ये कह रहा हूँ, ये जो लोग पेशेंट जमीन पर बैठे हैं, प्रक्रिया है, जमीन पर लेटे हैं, डिसइंफेक्शन वो व्यवस्था क्यों है? आप पूरी रात वहां थे, अस्पताल भर में घूमे होंगे सर, आपको दिखा होगा। ये जो देखिए आपने, मैंने कहा ना कि 40 डिग्री टेम्परेचर है सर एयर कंडीशन वार्ड नहीं है हमारा। अच्छा, एयर कंडीशन वार्ड नहीं है, गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। 40 डिग्री टेम्परेचर में मरीज कई बार वो सोचते हैं कि बहुत गर्मी लग रहा है इसलिए बाहर आके बैठ जाते हैं और जमीन पर लेट जाते हैं, जमीन ठंडा ठंडा लगता होगा। ठीक है ना। देखिए हमारे पास जो मरीज हैं पूरे नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं। यू मस्ट अप्रिशिएट दैट वी हैव सक्सेसफुली ट्रीटेड मोर देन 3000 पेशेंट्स। वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट सफलतापूर्वक जिसका इलाज भारतवर्ष में हुआ है, नंबर 1 है। एम्स से भी ज्यादा है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मरीज हमने ठीक करके भेजे हैं। आप डाटा देख लीजिए, आप एम्स के और हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डाटा देख लीजिए, कितने पेशेंट उन्होंने ठीक करे, कितने हमने ठीक करे। तो यू विल कम टू नो कि वर्कलोड कितना है। आज भी हमारे पास 800 से ज्यादा मरीज हैं। सर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं सर, में से आप ये देखिए कि लेकिन दिन भर तारीफ तो नहीं होगी ना सर। जब पेशेंट्स नहीं दिखेंगे बेड पर, कोई नग्नावस्था में गिरा दिखेगा, कोई जमीन पर लेटा दिखेगा, कोई बेसुध दिखेगा, तो वो सवाल भी पूछेंगे ना सर। 15 मिनट सर, हमारा कैमरा 15 मिनट घूमता रहा, किसी भी वीडियो में एक डॉक्टर नहीं है, एक नर्स नहीं है, एक अटेंडेंट नहीं है सर। कहां थे वो लोग? ऐसा है कि ये इन्फेक्टिव, ऐसा है ना, डॉक्टर होते हैं अपने जहाँ पे सीरियस पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर वहां होते हैं जहाँ उनकी जरूरत होती है। डॉक्टर आपसे वो कैमरे पे बात करने के लिए नहीं आते, इसलिए क्योंकि वो पीपी किट में है, वो ये सारा इन्फेक्शन फैल जाता है। वो एक प्रोटोकॉल है वार्ड का, एक हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल किट में तो आदमी दूर से दिख जाता है सर। इस वीडियो में एक आदमी पीपी किट में नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, नर्सिज हैं, डॉक्टर हैं, वो इन्फेक्ट हो रहे हैं कोरोना की वजह से, क्योंकि वो
इतना ज्यादा काम कर रहे हैं और इतना एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है, तो एक प्रोटोकॉल बना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है कि इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए वो आप अपने जो डेडिकेटेड एरिया वहां पे काम करते हैं। अच्छा सर, एक काम करते हैं, अगर आप इजाजत दें, हमारे सहयोगी पवन नारा आपके साथ पूरे हॉस्पिटल का चक्कर लगा लेंगे और दिखा देंगे सच्चाई क्या। आप इसके लिए तैयार हैं सर? मैं बस इसका जवाब दे दीजिए, फिर आप चले जाइए सर। क्या आप तैयार हैं? कॉन्फ्रेंस है मेरा। हाँ सर, आप जाइए, मैं आपको इजाजत दे रहा हूं सर, लेकिन बस इतना बता दीजिए, क्या हमारा रिपोर्टर आपके साथ आज पूरे LNJP हॉस्पिटल का चक्कर लगाए? पहले ही मैंने बता दिया, ये जो बता रहे हैं ना, ये फोटो जो आपने दिखाया, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको कमेंट कर दिया। नहीं, आपके साथ आज चला जाए ना सर, और आपका पक्ष जो है वो भी दिखा दें लोगों को। लिफ्ट से नीचे उतार रहे हैं, समझाने के लिए तैयार हैं। हमारे रिपोर्टर पवन नारा आपके साथ चले जाएंगे सर, आज पूरे LNJP की तस्वीर दिखा देंगे। आप तैयार हैं? आप मेरे साथ कभी भी भेज दीजिए, ठीक है, वो हम आपको दिखा देंगे। हमें कुछ छुपाने की वो नहीं है, हमारा बिल्कुल ओपन है। ठीक है, वी आर डूइंग द बेस्ट, वी आर डूइंग मैक्सिमम वर्क। पवन नारा भी लाइव जुड़े, अभी सीधा आपके अस्पताल पहुंच रहे हैं सर। ठीक है, अभी कैन आई लीव? हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आपने सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सर, थैंक यू। पवन, आप सीधा LNJP हॉस्पिटल निकलिए। तो LNJP हॉस्पिटल के MS को आप सुन रहे थे, बहुत सारी सवालों के उन्होंने जवाब दिए, बातें कही, जवाब तो मैं नहीं कहूंगा। अब आपको तय करना है कि उन जवाबों से आप संतुष्ट हैं कि नहीं, कि अगर कोई नग्नावस्था में पेशेंट नीचे जमीन पर दिख रहा है तो वो कह रहे हैं कि हम उनको उनके कपड़े उतारे गए थे CPR देने के लिए और वो बेड से स्लिप होकर बेड के नीचे चले गए। जब तक ऊपर कर रहे थे उतनी देर में किसी ने वीडियो बना लिया, लेकिन वहां कोई ऊपर करता तो दिख नहीं रहा था। जो बेसुध पड़े थे उनके लिए उन्होंने कहा गर्मी है इसलिए लोग जो है वो वैसे लेट जा रहे हैं। जो लोग बाहर पेशेंट्स पड़े हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत है इसलिए वो बाहर बैठ जाते हैं जाकर। जो शव पड़े हैं उन्होंने कहा कि ये शव एक साथ इसलिए पड़े हैं ताकि वहां पर उनको मॉर्चरी ले जाया जा सके, और उन्होंने कहा मॉर्चरी भी फुल नहीं है, मॉर्चरी में जगह है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की जो शिकायत है कि डॉक्टर नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि PPE किट में डॉक्टर हैं, लोग पहचान नहीं पा रहे। अब ये सारे जवाब आपके सामने हैं, आपको तय करना है कि इनमें से कितनी बात पर आपको यकीन हो रहा है और कितनी बात पर यकीन नहीं हो रहा। इंडिया टीवी एक बार फिर LNJP हॉस्पिटल जाएगा, पवन नारा हमारे सहयोगी जाएंगे। अब डॉक्टर साहब जो तस्वीरें दिखाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि वहां की तस्वीर क्या है। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल के वीडियो बेहद खौफनाक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप सोच में पड़ जाएंगे कि अगर भगवान न करे आपको कभी हॉस्पिटल में जाना पड़े तो क्या होगा। यह सिस्टम की नाकामी है, व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सभी अस्पतालों में ऐसा हाल है। डॉक्टर्स की कोशिशों में कमी है, नर्स और मेडिकल स्टाफ लापरवाही कर रहे हैं, उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डॉक्टर्स और नर्सेज अपनी तरफ से शानदार काम कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार देखिए बड़गाम